सोर्सिंग पे मेहनत करें, सस्ती से सस्ती प्राइस पे चीज़ें लेने की कोशिश करें, फिर लिस्ट करें और लिस्टिंग के बाद इनको रैंक कैसे करना है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। याद रखिएगा कि मैं सोर्सिंग के इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। तो आपने दराज से कैसे सोर्सिंग करनी है, तो अपने फेसबुक से कैसे होलसेलर्स ढूंढने, उनसे सामान बाय करना है, विशाला मार्केट या लोकल मार्केट से आपने कैसे सोर्सिंग करनी है, और मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने चाइना से कैसे सामान बाय करना है। धोखे और फ्रॉड से बचने के लिए किन किन फैक्टर्स पे आपने खुसूसी तवज्जो देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2024 में आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। पहले जो मेरी वीडियोस हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टॉप रैंक्ड हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनमें पुराने मेथड्स थे। जैसे कि आप दराज पे जाते थे, टॉप सेलर्स को सर्च करते थे किसी भी कैटेगरी में, उनके स्टॉक को देखते थे और डेली आप ट्रैक करते थे कम से कम 7 से 10 दिन तक। स्टॉक शो करना दराज ने बंद कर दिया अब। और स्टॉक क्यों ट्रैक किया जाता था? किसी भी टॉप सेलर की सेल्स देखने के लिए। सारे पुराने मेथड्स जो हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनकी जगह ले ली है कुछ टूल्स ने। प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स बड़े सस्ते हैं, 600-700 रुपये पर मंथ चार्ज करते हैं, और ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि महीनों का काम जो आपका था वो दिनों में, और दिनों का काम आपका घंटों में हो जाता है। जैसे स्टॉक चेक करना जो आप 7 दिन तक डेली ट्रैक करते थे, अब तो आप बैठ के 2 मिनट में वो काम कर सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कोई टूल यूज कर लें, फ्री में भी हैं, पेड भी हैं, वो आपकी मर्जी है आपने कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। फिलहाल हम प्रोडक्ट हंटिंग पे बात करेंगे। मैं आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे मेथड्स बताऊंगा कि जिससे आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। मसलन अगर आपके ज़हन में कोई कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज कैसे चलना है। अगर आप ब्लैंक हैं, कोई कैटेगरी कोई प्रोडक्ट आपके जहन में नहीं है कि मैं किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं, किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, उसमें भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। और जो कि टॉप सेलिंग हॉट आइटम्स हम कहते हैं, उनमें से आपने कैसे अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी है, इसका भी मेथड बताऊंगा। टोटल आपको मैं 3 मेथड बताऊंगा। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग पे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं अक्सर भूल जाता हूँ। देखिए, हम एफर्ट करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमें उसके अगेंस्ट एक ही चीज़ चाहिए होती है, मोटिवेशन। और आपकी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम मज़ीद वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। जैसे कि मैं दराज पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें एक कोर्स में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि कोर्स इसी वीक में इंशाल्लाह लॉन्च किया जाएगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बगैर ताखीर की जनाब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टूल इस्तेमाल करने से पहले या कैटेगरीज में जाने से पहले मैं कुछ फीचर्स बता दूं कि बेस्ट कैटेगरीज कौन सी हैं, वर्स्ट कैटेगरी कौन सी हैं। देखिए, बेस्ट कैटेगरीज आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। किड्स प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं, डायपर्स हैं, टॉयज हैं, नेल कटर बहुत सारे बिकते हैं। इसी तरह ईद आ रही है, तो ईद को फोकस करके कुछ प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। इनको सीजनल कहते हैं। वैसे हम सीजनल से मना करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए, इनिशियल पुश देने के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके बाद हेयर केयर है, स्किन केयर है, मेकअप है। स्किन केयर और मेकअप की कैटेगरीज में दराज ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने अगर स्किन केयर में काम करना है, मेकअप में काम करना है, हर वो प्रोडक्ट जो डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ इंटरेक्ट करती है, उसमें दराज की पॉलिसीज थोड़ी सी सख्त होगी। और अच्छा कि अगर दराज ने पॉलिसी सख्त कर दी है, उसके लिए आपको यहाँ ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, आपको लैब रिपोर्ट चाहिए। इस तरह की और भी चीजें मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल इसको माइनस कर दें। डेकोरेशन, वॉल डेकोर वगैरह, उसके बहुत काम हो रहा है। लोग अब डेकोरेशन पे, इंटीरियर डिजाइन पे बहुत वर्क कर रहे हैं। वॉचेस, सस्ती चीप वॉचेस आपने याद रखना है कि आपने जब भी नया काम स्टार्ट करना है, 1000 से अपने नीचे वाले भी प्रोडक्ट में काम करना है इनिशियली। उसके बाद हम जो है थोड़ी महंगी प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। लेदर वॉलेट्स हो गए, रिंग्स होगी, कार एक्सेसरीज, किचन गैजेट्स, मोबाइल एक्सेसरीज, व्लॉगिंग गैजेट्स, ये कुछ अच्छी कैटेगरी में जाके आपको प्रोडक्ट्स की भी बताऊंगा। इसके अलावा जो वर्स्ट कैटेगरीज हैं, बुरी कैटेगरीज हैं, जिनमें मत पड़िएगा। सीजनल प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने कहा कि वो एक सीजन में हाइप आती है, बिकती है, फिर सेल आपकी यकदम नीचे चली जाती है। फ्रेश ईटेबल्स, इसमें काम मत करें। फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स, जिनके टूटने का खतरा हो, जिनकी पैकिंग में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़े, मसलन ग्लास की प्रोडक्ट्स है, क्राकरी वगैरह, इस तरह की चीजें हैं जो डैमेज होने का खतरा हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में कई प्रोडक्ट्स ऐसी आ जाती हैं। हाई प्राइस प्रोडक्ट में मत पड़े। कोशिश करें 500 या इससे कम वाली प्रोडक्ट करें। अगर बड़ी आखिर आई है तो 500 से 1000 तक छलांग मार लें, इससे ऊपर स्टार्ट में ना जाएं। हाई कंपटीशन जिनमें हो, देखें सेल्स बहुत से लोग बहुत सी चीजें कर रहे हैं। कई कैटेगरी में तो होलसेलर्स, इंपोर्टर्स खुद कूद पड़े हैं दराज पे, खुद मौजूद हैं एज अ सेलर।
आप उनको compete या तो कर ही नहीं सकते या बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं। तो जिनमें कंपटीशन हाई हो उनमें मत पड़े। कैसे पता चलेगा कंपटीशन हाई है, मैं आपको बताऊंगा इस टूल की मदद से। उसके बाद जी वेरिएशन वाली, जैसे शूज में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। जिसकी ऑफलाइन शॉप या स्टोर है उसको बहुत सूट करेगा शूज की कैटेगरी में। लोग मिलियंस क्या बल्कि करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और ये वो है, मैं अंदाजा जो है तुक्का नहीं लगा रहा, लिटरली मैंने देखे हैं स्टोर्स। लेकिन हर एक को सूट नहीं करता। वेरिएशन इसमें साइज की, कलर की वेरिएशन हो, इनिशियली जो नया सेलर है उसको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। लिक्विड्स वाली चीजों में मत काम करें। ये तो थी जनाब चंद कैटेगरी। अब बगैर ताखीर की मैं 3 आपको जबरदस्त किस्म के मेथड्स बताने जा रहा हूं जिससे आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जनाब अपने दराज के स्टोर पे। ले जनाब, इसके लिए आप आएंगे दराज पे, और दराज पे आप बाय कैटेगरी चले जाएंगे। देखें जो हमने बताया कि बड़ी अच्छी कैटेगरीज हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी बहुत अच्छी कैटेगरी है, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर लैब रिपोर्ट ली है, ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया है, ट्रेडमार्क वगैरह सब कुछ ओके है, ब्रांड्स हैं, उनको सूट करती है। क्योंकि जब दौरान सख्ती की जो इस फील्ड में कंपटीशन बहुत नीचे गिर गया, तो बड़ा सुनहरी मौका है। लेकिन हम इसमें पढ़ने के बजाय फिलहाल विमेन फैशन की बात कर लेते हैं। जबरदस्त किड्स में और विमेन कैटेगरी में किचन, मेकअप, फैशन, ज्वेलरी, बैग, शूज, इस तरह की चीजों में काम कर रहे बहुत मार्जिन है। और ज्यादातर ऑनलाइन बायर भी यही होती हैं, क्योंकि हमारे जैसे मर्द खुद मार्केट में जाके चीज बाय कर लेते हैं। फीमेल्स को जो कि वो डिपेंडेंट होती हैं मेल्स पे, इसलिए वो घर बैठ के ऑर्डर करना पसंद करती हैं, और अब ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। विमेन फैशन में काम कर लें, मदर एंड बेबी में काम करें, बहुत अच्छा ये एक कैटेगरी है। होम एंड लाइफस्टाइल जैसे इसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है, जैसे कि डेकोर में मैं खुद करता रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया है, वजह फिर भी बताऊंगा। तो लेट्स से हम डेकोर में चले जाते हैं। फर्ज कर ले इसकी बात चली है, इसमें जाके आपने टूल यूज करना है। मल्टीपल टूल्स है, मैं जो करंटली यूज कर रहा हूँ एक टूल है सेलर डैश। इसकी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। और मजीद बताता जाऊँ कि ये सेलर डैश वाले ने मुझे थोड़ी स्पेशल ऑनर दी है कि मेरे रेफरेंस से जो भी बंदा बाय करेगा इनकी, तो उनको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, किस लिंक पे जाके आपने बाय करना है, और मेरा प्रोमो कोड आपने इस्तेमाल कर लेना है, फवाज अहमद, FAWAZAHMED। ये प्रोमो कोड आपने वहां पे टाइप करना है तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगी। फ्री ट्रायल भी है 7 डेज का। बहरहाल आपने बाय करना तो यहाँ जाके बाय कर लीजिएगा। मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट पे जनाब आके कैटेगरी में आके, ये सारे देखिए होम डेकोर है, आप क्लॉक्स की कैटेगरी में भी जा सकते हैं। तो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर ये क्लॉक के मैन्युफैक्चरर थे, तो मैंने बड़ा काम किया, फिर मैंने किसी वजह से छोड़ दिया, टाइम ना दे सकने की वजह से। बहरहाल यहाँ जाके अपने एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। पहले पेज पे जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का कच्चा छट्टा सामने आ जाएगा आपके। यहाँ पे क्या है जनाब के देखें, प्राइस क्या है, 7 डे सोल्ड यूनिट्स क्या है, फिर 30 डे सोल्ड यूनिट्स क्या है, टोटल अब आज तक उसने कितने यूनिट सेल किए हैं, और 7 डे सेल यानी कितना रेवेन्यू 7 दिन में उसने कमाया, 30 दिन में कितना रेवेन्यू कमाया, चेक करें जरा, 9 लाख रुपया टोटल सेल, ये सारा कुछ जनाब उसका सामने आ गया, और सेलर के स्टोर का नाम भी सामने आ गया। इस टूल की, सब टूल की अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कि टॉप सेलर्स अगर आपने ढूंढने के लास्ट 7 डेज में सबसे ज्यादा सेल किस किस पे क्लिक करें, टॉप सेलर ये जिसके 784 यूनिट बिके हैं, उसके बाद 121, 101, 77, 65, 63 एंड सो ऑन। याद रखिएगा हमने उस प्रोडक्ट को पिक करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है। मतलब आपने बैठना है, ऐसी प्रोडक्ट लिखते जाना है, सेव करते जाना है, एक्सेल की शीट में कर लें, यहाँ पे भी एक इसका ना फोल्डर बन जाता है, मैं अभी बना के दिखाता हूँ। हमने क्या देखना है कि कम से कम एक सेलर की 7 दिन की सेल्स 100+ हो, उस कैटेगरी पे ये पूरा उतर है। फिर टॉप 5 सेलर्स को आपने देखना है, बाकी के जो 3-4 सेलर्स हैं उनकी सेल्स 50+ हो, उस कैटेगरी पे भी ये पूरा उतर है। ठीक है, तो कुछ बेसिक सिग्नल पूरे याद रखिएगा। एक सेलर की 100+ सेल्स हो, बाकी टॉप के जो 3-4 सेलर्स हैं उनकी 50+ यूनिट सेल हुए हों लास्ट 7 डेज में, 7 दिनों में, तो 50 से ज्यादा सेल्स हुई हैं। हमने टॉप 5 सेलर्स को देखना है, उसके बिहाफ पे हमने अंदाजा लगा लेना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 30 डेज सेल और ये सारा कुछ आपके सामने आ रहा है, इसको आपने क्या कर लेना, यहाँ पे विश लिस्ट में ऐड कर देना। ठीक है जी, अब मैंने चूंकि कोई कलेक्शन नहीं बनाई तो मैं क्रिएट न्यू कलेक्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा वॉल क्लॉक्स। अब वॉल क्लॉक जितने मुझे पसंद आएंगे, जो जो डिजाइन है, जो चीज मैं उसको यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो ये ऐड टू कलेक्शन हो गया, इसको मैंने
ऐड टू विश लिस्ट कर दिया। उसके बाद एक और बात देखिएगा, एक और खूबसूरत बात इस टूल की क्या है कि आपने अगर अंदाजा लगाना है कि जनाब इसमें कितना मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक करें, यहाँ पे उस कैटेगरी ऑटोमेटिकली इस कैलकुलेटर ने पिक कर ली वो किस कैटेगरी में था। कैटेगरी का कमीशन आ गया, उसके बाद पेमेंट हैंडलिंग फीस आ गई, सेलिंग प्राइस 278 है, वैट ये तकरीबन अब 18% मेरा ख्याल है कर दिया गवर्नमेंट ने। शिपिंग चार्जेस अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो फिर तो आपको खुद बियर करना पड़ेंगे, यहाँ पे आपने वो ऐड भी करने हैं, यानी आप लेट से 119 शिपिंग चार्जेस लेट से ऐड कर देते हैं। परचेजिंग प्राइस कितनी है जी, लेट से परचेजिंग प्राइस जो है, अच्छा याद रखिएगा 400-500 वाली प्रोडक्ट से अगर कम आपकी सेलिंग प्राइस है फिर फ्री शिपिंग मत दीजिएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दे, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा आपको जो प्रोडक्ट पड़ रही है फर्ज कर ले वो पड़ रही है जी 100 रुपीज़ की, तो उसके बाद पैकेजिंग की जो कॉस्ट है यानी फ्लायर वगैरह और आपका जो प्रिंट आपने निकाले वो 20 रुपीज़ है। ऑर्डर हैंडलिंग फीस 5 रुपये से अब दराज ने 7 रुपीज़ कर दिया है। वैट चार्जेस आ गए, दराज का कमीशन आ गया, टोटल कैलकुलेट आ गया, कैलकुलेट प्रॉफिट पे क्लिक करें, आपका देखें प्रॉफिट आ गया 99 रुपीज़, 35%। ये ROI नहीं है, बेसिकली प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको एक बेहतर आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट में आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अच्छा ये तो हो गया कि आप किसी कैटेगरी में जाते हैं, इसी तरह आप और कैटेगरी में भी चले जाएं। मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूंगा, कभी भी आपने कैटेगरी में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, तो कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल क्लॉक्स में जाके अब आपने क्या करना है, एक चीज लाजमन करनी है सर्च करने से पहले, वो ये कि 4 स्टार एंड अप इस फिल्टर को जरूर अप्लाई कर देना। दूसरा फिल्टर आपने लगाना है यहाँ पे मिनिमम प्राइस तो रहने दें, मैक्सिमम लेट से आप कहते हैं जी 600 अप्लाई, तो मैक्सिमम 600 तक जिनकी प्राइस है वो। उसके बाद यहाँ पे एक और काम कीजिएगा, बेस्ट मैच की बजाय आपने क्या कर देना है, टॉप सेल जिनकी सबसे ज्यादा सेल्स है उनको ले ऊपर। उसके बाद जब आपने सेलर डैश टूल को प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, तो अब जो पेज है उसकी स्टैट्स पे आपने जाना है। ये कमो बेच तकरीबन वही है मेरा ख्याल है, लेकिन थोड़े से स्टैट शायद चेंज हुए हैं, देखिएगा 7 डे जो यूनिट्स हैं वो चेंज हो गए। तो इस तरह अपने प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कितना आसान काम है, इन सब फैक्टर्स के साथ आपने एक दो चीज़ें और देखनी, जैसे इस टूल में डिमांड एंड कंपटीशन का एक उन्होंने फार्मूला लगाया हुआ है जिसमें ये 2 या 1 होगा स्कोर 5 में से, इसका मतलब या रेड लाइन, आप रेड लाइन से अंदाजा लगा लें कि जिसमें ये लाइन रेड होगी इसका मतलब उसमें इंतहाई ज़्यादा कंपटीशन है। डिमांड तो चले ठीक है लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कंपटीशन विन करना बहुत मुश्किल होता है। ये तभी पॉसिबल है जब आप डायरेक्ट इंपोर्टर हो या इंपोर्टर तक आपका राब्ता हो, इंतहाई सस्ती प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल रही हो और आप बाकी सब कंपेटिटर से लो प्राइस पे सेल करें। उसके अलावा बाकी फैक्टर्स हैं, एवरेज रेटिंग बहुत अच्छी है 4+ होनी चाहिए और एवरेज प्राइस भी ठीक है, एवरेज मंथली सेल भी ठीक है। आपने ऐसी कैटेगरी में जाना है जहां पे ये ग्रीन हो, वहां तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ऑरेंज मतलब मीडियम कंपटीशन है और ग्रीन का मतलब बहुत लो कंपटीशन है। कोई प्रोडक्ट सर्च करने की कोशिश करते हैं जिसमें बड़ा लो कंपटीशन हो, जैसे कि देखिए मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की है और लकीली इसमें जो कंपटीशन है बड़ा कम है और मैं प्रोडक्ट भी आपको दिखा देता हूँ वैसे, और इसका देखें स्कोर 7 और ग्रीन है, इसका मतलब ये गुड टू गो है, इस प्रोडक्ट में आप काम कर सकते हैं। एवरेज रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यूज कम है, बाकी एवरेज प्राइस भी ठीक है, एवरेज मंथली सेल्स इंतहाई कम है। अब मसला ये कि आपने देखना कि जिसमें सब फैक्टर्स पूरे हो रहे हों, ये 2 फैक्टर्स पे नाकाम है, एक एवरेज रिव्यूज बहुत कम है, एवरेज मंथली सेल्स भी इंतहाई कम है। फार्मूला मैंने आपको बताया था कि टॉप सेलर की कम से कम 100 सेल्स होनी चाहिए लास्ट 7 डेज में और बाकी 3-4 सेलर्स की 50+ सेल्स होनी चाहिए। तो आपने इस सारे जो तरीका मैंने आपको बताया इसमें यही देखना है कि उसकी सेल्स वाला एलिमेंट और कंपटीशन और डिमांड वाला एलिमेंट भी पूरा जब इस पे उतरे तो उस प्रोडक्ट को आपने अपने लिए चूज कर लेना है। और प्रोडक्ट बाय द वे वैसे ये थी क्लॉक फॉर कार डैशबोर्ड, तो मेरे ध्यान में अचानक आया क्योंकि मैं भी सर्च कर रहा था कि कार के डैशबोर्ड पे रखने के लिए क्लॉक, तो इसमें कंपटीशन कम है लेकिन सेल्स भी इंतहाई कम है। एक तो ये है कि आपने कैटेगरी में जाना है, दूसरी बात ये याद रखिएगा हर बंदा हर कैटेगरी में कामयाब नहीं होता। हो सकता है आपके करीब, आप सियालकोट पे रहने वाले, आपके करीब कोई खेलों का सामान जो स्पोर्ट्स है उसका बड़ा मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप उसको बेहतर तौर पर कर सके। हो सकता है कोई शालम मार्केट के करीब वो सारा सामान ही कर सकता है, पूरे पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है। अब जैसे मेरे नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो इसके मैन्युफैक्चरर हैं क्लॉक्स के, तो मुझे वो फैसिलिटी है। तो आपने ये भी देखना है कि मैं
प्रोडक्ट हंट तो कर रहा हूँ, तो क्या वो मैं सोर्सिंग भी इजीली कर पाऊंगा कि नहीं? मेरे पास सोर्सिंग का भी कोई होना चाहिए ना, जरिया होना चाहिए। अच्छा, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त और बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि अगर आपको नहीं पता मैंने किस कैटेगरी में जाना है, तो एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये 3 4 5 मरतबा लगा दें। तादाद काउंट मैटर नहीं करती, 3 4 5 मरतबा लगा दें और यहाँ पे आपके सामने रैंडम कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से दोबारा से आपने टॉप सेल्स पे चले जाना है कि टॉप सेल्स किन की। अब देखें रिव्यू जिनके 300 200 प्लस रिव्यूज है ना, वो प्रोडक्ट अच्छी है। 200 से 300, इससे इतने ही, इससे ज्यादा रिव्यूज सोल्ड नहीं, 9K सोल्ड, 9000 बिक चुके हैं। रिव्यू 757 है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। लेकिन बात फिर वही कि क्या आपको भी मिलेगी और अच्छी प्राइस में मिलेगी, ये एक अलग बहस है। मैं सोर्सिंग पे इंशाल्लाह अलग से लेक्चर बनाऊंगा। उसके बाद ये 114K सोल्ड, 114,000 यानी 1,14,000, और रिव्यू चेक करें 10,804। खैर इसको तो शायद आप कंपीट ना कर पाए, ब्रांड है। उसके बाद जनाब आ जाए 58K सोल्ड, 9,000, 9,1500 रिव्यूज हैं। ये जनाब अच्छी प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई हैं जिनकी जबरदस्त सेल है और जबरदस्त किस्म के रिव्यूज है। तो इसलिए एक तरीका बहुत कामयाब है, ये जो साइन लगाते हैं ना एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, इससे अब आपने इस टूल को जनाब काम पे लगा देना, चल पे शुरू हो जाए। अब जनाब जब ये टूल इस पेज को ट्रैक करेगा तो आपने क्या करना है, इस पेज पे जाके ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई, उनकी 7 डे यूनिट्स आ गए सोल्ड। ये रैंकिंग देखें ऑटोमेटिकली, अच्छा नहीं ऑटोमेटिकली नहीं, इसको हम यहाँ से अरेंज कर लेते हैं। तो अब ये अरेंज हो गया, नीचे जाते जाएं तो सबसे ऊपर टॉप सेलर है, फिर जो नीचे सेल्स कम होती जा रही है। अच्छा, प्राइस का फिल्टर हमने नहीं लगाया था, मार्केट के साथ प्राइस का फिल्टर लगा लेना चाहिए था हमने। 500 600 1000 से ऊपर वाले प्रोडक्ट में नहीं पड़ना। ले जनाब अब यहाँ पे देखें कि सेल्स 7 डे की सेल्स बहुत जबरदस्त हैं, 30 डे के जो यूनिट्स हैं वो भी जबरदस्त, टोटल यूनिट सोल्ड यूनिट वो भी बहुत आला। मैं आपको ना सेल दिखाना चाहता हूँ कि चेक करें, 36,26,740। ये कौन सी प्रोडक्ट है? 36 लाख, 3.5 मिलियन सेल है इसकी। तो यहाँ पे है क्या चीज, चेक करें जरा। इस प्रोडक्ट को आप अलग से ओपन कर लें, प्रोडक्ट में अलग से ओपन कर लेता हूँ कि ऐसी कौन सी जादुई प्रोडक्ट है जिसमें इतनी सेल्स हैं। बात भी वही कि आपने अच्छी प्राइस उसको सोर्स भी करना है। चिली मिली 10 फीट 30 LED मिनी फेरी लाइट्स, बैटरी ऑपरेटेड। ठीक है, ये लाइट्स है जो अक्सर आपने देखा होगा कोनों खुदरों में लगा देते हैं, व्लॉगर बहुत यूज करते हैं, यूट्यूबर बड़े यूज करते हैं। तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट थी। उसके बाद आ जाए जनाब दूसरी प्रोडक्ट जो टॉप सेलिंग है, तो मिजान की, ये ब्रांड में मत पड़े। उसके बाद जी ये कोई परफ्यूम है, ठीक है, रीफिलेबल। उसके बाद आ जाए नीचे क्या है, 6 पॉकेट डस्ट प्रूफ शूज स्टोरेज। ये मैं, मेरी मिसेज ने भी मंगवाए थे। ये इस तरह की प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, घर में ऑर्गेनाइजर कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपने मंगवा लेनी, जो जो आपको प्रोडक्ट अच्छी लगे। तो ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल सारे म्यार पे पूरा होता है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जैसे ये आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गई, अब इसको आपने अलग से ओपन कर लेना। इसका मेन कीवर्ड ढूंढने की, मेन कीवर्ड क्या यूज किया है, इतना लंबा टाइटल है, इसमें से प्रोडक्ट का असल नाम क्या है। तो असल नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं, एसपी डील्स पोर्टेबल मिनी परफ्यूम रीफिलेबल एटमाइजर कंटेनर। तो जनाब पोर्टेबल परफ्यूम स्प्रे बोतल, ये भी इसका कीवर्ड हो सकता है। मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला जो है ना, इसका एक कीवर्ड हो सकता है, ये वाला। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, दोबारा से सर्च करते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सारी वही प्रोडक्ट्स आ गई। अब आपने क्या करना है, वो तो हमने रैंडम प्रोडक्ट्स ही, अब हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम लिख के सर्च किया, सारी प्रोडक्ट उसी निश की आ गई। अब इस पे अप्लाई करें 4 स्टार फिल्टर, इस पे अप्लाई कर देना प्राइस, तो अच्छा प्राइस का भी फिल्टर अप्लाई कर दे, मैक्सिमम 600। अब जनाब टूल साहब को दोबारा से गुजारिश करें भाई सामने ले आओ। तो इसमें जनाब क्या है, ये आपके हमने देखने टॉप 5 सेलर की सेल हमारे म्यार पे पूरा उतरती है कि नहीं। पहले इस पे क्लिक करके ना इनको अरेंज कर ले। मैंने क्या कहा था कि एक सेलर की सेल्स 100 प्लस होनी चाहिए और 2-3 जो सेलर्स हैं अगले, उनकी 50 प्लस सेल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो जनाब 6-7 सेलर्स ऐसे हैं जिनकी 50 प्लस सेल्स है। 30 डे यूनिट सेल भी इनकी अच्छी है,
टोटल यूनिट सेल भी देखें 25,000 के करीब है। उसके बाद 7 डे सेल रुपीज़ में आ गया, 30 डे सेल 2,66,000 टोटल सेल आ गई एंड सो ऑन। रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यू भी अच्छे होने चाहिए। अब आपने करना क्या है, मैं इस तरीके को पहले वाइंड अप करूँ फिर अगले तरीके में बात करेंगे। देखिए फर्ज कर लीजिए आपको लगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी है और मेरे ख्याल में अच्छी है। अगर ये प्रोडक्ट अच्छी है, अब दो आपके लिए चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि आपने इनमें से जो टॉप 5 सेलर्स हैं उनकी प्रोडक्ट को बारी बारी ओपन कर लेना, ओपन करके उनके रिव्यूज पढ़ने हैं। रिव्यूज में जो नेगेटिव रिव्यूज है वो ढूंढने। नेगेटिव रिव्यूज असल में कैसे ढूंढे जाते हैं, इस प्रोडक्ट को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे जाके जहां पे रिव्यूज का सेक्शन आ जाता है वहां पे आपने 1 स्टार वाले जो रिव्यूज है उनको फिल्टर कर लेना। 1 स्टार पे क्लिक करके ना, तो ये 1 नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं होते, मतलब 0 नहीं होता, मिनिमम जो है 1 स्टार होता है और वो नेगेटिव ही होते हैं। अब आपने देखना है ये क्या कह रहे हैं, वर्स्ट एक्सपीरियंस टू यूज दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा उसने प्लेटफॉर्म पे लगा दी सारा, उसका जो वेरी बैड प्रोडक्ट सिर्फ 1-2 दिन में ही टूट गया। अब आपने कोशिश ही करनी है कि अगर इस कैटेगरी में पढ़ना है तो जो टॉप सेलर्स के नेगेटिव पॉइंट्स थे वो आपने अपनी प्रोडक्ट में शामिल ही होने देने, यानी जो उनके वीक पॉइंट्स हैं वो आपने अपनी प्रोडक्ट में अपने सोर्सिंग के दौरान माइनस कर देने, ताकि आप जब इसमें काम करें तो लोगों की जो कमजोरियां हैं, मैं नहीं कहता कमजोरियों को कैश करें, लेकिन वो चीजें आपकी प्रोडक्ट में नजर ना आए तो आप इंशाल्लाह रैंक भी करेंगे और आपके पॉजिटिव रिव्यूज आपको ऊपर ले देंगे, आपकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी। अच्छा उसके बाद ये बिल्कुल बकवास, शायद प्रोडक्ट अच्छी नहीं, तो आपने ये भी देखना है कि इनके जो बुरे रिव्यूज हैं वो किस बारे में। लेकिन एक चीज ये भी याद रखिएगा, एक कैटेगरी ऐसी भी है आवाम की जो कि कभी भी खुश नहीं होती। तो अगर ओवरऑल देखें तो इनके ज्यादातर जो रिव्यूज है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब इतनी भी खराब नहीं होगी। जो 1 स्टार रिव्यूज है वो थोड़े ही हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि जब प्रोडक्ट सोर्स करें इन चीजों पे गौर कर लें। अच्छा अब जनाब आपने जब सोर्सिंग करनी है, तो मैं अक्सर वीडियो में पहले भी कहता रहा हूं कि प्रॉफिट बेचने में नहीं या बेचने में कम है, खरीदने में ज्यादा। तो आपने एड़ी चोटी का जोर लगा देना, कहते हैं ना पैरी बह जाना। मैक्सिमम कोशिश करनी कि रेट नीचे लेके 1-1 रुपये पे बहस करें खरीदते वक्त। शुरू में मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप चाइना से इंपोर्ट करें, शाला मार्केट या जो भी आपके शहर में मार्केट्स हैं लोकल उनको विजिट करें, फुला फाली करें, टाइम लगेगा। मैं दराज से भी आपको सोर्सिंग करना सिखाऊंगा। सोर्सिंग पे मेहनत करें, सस्ती से सस्ती प्राइस पे चीजें लेने की कोशिश करें, फिर सेल लगाएं, फिर लिस्ट करें और लिस्टिंग के बाद इनको रैंक कैसे करना है उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। याद रखिएगा कि मैं सोर्सिंग के इस बार बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा आपने दराज से कैसे सोर्सिंग करनी है, यानी दराज पे कैसे होलसेलर और इंपोर्टर्स भी बैठे हुए हैं उनको आपने कैसे ढूंढना है, कैसे उनसे आपने बल्क में सामान बाय करना है। मैं आपको सिखाऊंगा अपने फेसबुक से कैसे होलसेलर्स ढूंढने, उनसे सामान बाय करना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि शाला मार्केट या लोकल मार्केट से आपने कैसे सोर्सिंग करनी है, और मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने चाइना से कैसे सामान बाय करना है। धोखे और फ्रॉड से बचने के लिए किन किन फैक्टर्स पे आपने खुसूसी तवज्जो देनी है, कैसे आपने जनाब कस्टम क्लिक बनाना, ईच एंड एवरीथिंग, कि आपके डोर स्टेप पे या कम से कम पाकिस्तान में आपके किसी वेयर हाउस में सामान सेफली और अच्छे तरीके से लैंड कर जाए। ये सब कुछ इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, पूरी सीरीज आ रही है मेरी इसी मंथ में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।